हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन बनाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जैसे यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि धनात्मक पूर्णांक होते क्या है। देखिए जितना भी प्लस में संख्याएं होती है सब धनात्मक पूर्णांक होती है। जैसे यहाँ पर लिख दिया हम एक, क्या लिख दिए एक, इसके आगे वाला धनात्मक पूर्णांक पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके आगे वाला धनात्मक पूर्णांक पूछेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर अगला धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए कितना प्लस कर रहे हैं तो एक, कितना प्लस कर रहे हैं तो एक प्लस कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग इतना समझ में आया होगा धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। अब देखिए तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अर्थात दोनों लगातार धनात्मक पूर्णांक है, वो हम लोग को पता नहीं है। तो सबसे पहले मानेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे माना, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा। तो अभी आप लोग समझाएं कि कोई भी लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना हो तो उसमें एक जोड़ देंगे तो उसके आगे वाला धनात्मक पूर्णांक आ जाता है। तो यहाँ पर दोनों लगातार है तो एक हम मान ली x, तो इसके आगे वाला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1 होगा। अब ध्यान दिए, अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से प्रश्न कह रहा है कि जो दोनों धनात्मक पूर्णांक है इसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 365। यहाँ पर जोड़ेंगे x का स्क्वायर कर देंगे और x प्लस 1 इसका भी वर्ग कर देंगे, दोनों को वर्ग करके प्लस करेंगे जोड़ेंगे तो इसका योग कितना दिया है 365 दिया है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा और यही मेन है। अब इसके आगे क्या करेंगे, हल करेंगे। अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट है, ये वाला किस फॉर्मूला पे सेट है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब ध्यान देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ए का जवाब क्या है, ए है यहाँ पर, और यहाँ पर ए का जवाब क्या दे दिया एक्स, यहाँ पर तो ए है लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया एक्स, यानी कि इस साइड में जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ पर क्या रख देंगे एक्स रख देंगे, और बी का मान कितना दिया एक, यानी कि इस साइड में जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ पर 1 लिख देंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2ab, दो तो फार्मूला का है, फार्मूला लिख दिए, ए का मान कितना दिया है तो एक्स दिया है, एक्स रख दिए, बी का मान कितना दिया था एक, तो एक रख दिए, प्लस में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर में कितना है तो 365, 365 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बराबर, अब बराबर में ही है 365 क्या है बराबर में, इस साइड है तो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 365 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ पर माइनस 365 है, तो प्लस में से घटता है बड़ा का चिन्ह, तो 365 में से एक घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस में 364 बराबर 0। अब ध्यान देंगे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ से बाहर कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ पर क्या बचा है एक्स बचा है, अब माइनस, अब यहाँ से 2 बाहर लेकर आ गए हैं तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता है यहाँ पर सर क्या लिखेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो कॉमन लेते हैं और आपको कहीं पता न चले कि यहाँ पर क्या
बचेगा। तो जो कॉमन लिए हैं इसी नंबर से उसमें क्या करते हैं, भाग कर देंगे। जो भागफल आएगा वही होता है यहाँ पर। तो देखिए भाग करो, 2 एकम 2, 2 से भाग दे रहे हैं 364 में, तो यहाँ पर 1 बचा तो 16 हो गया, 2 8 16, यहाँ पर 4 है तो 2 दूनी 4 बराबर में 0। यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा, 182 बचेगा। 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में, अर्थात इस साइड आएगा तो 0/2 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 0। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। 0 ही क्यों लिखे, क्योंकि 2 इधर आया तो भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, एक छुपा रहता है। ऐसा दो नंबर लेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, 182 यहाँ पर दिया ना, यहाँ पर जो नंबर रहता है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है इसमें गुणा करते हैं, कुछ नहीं है तो क्या होगा, एक। तो 182 से 1 में गुणा करेंगे 182 आएगा। यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, यानी कि किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो ऐसा दो नंबर खोजना है हम लोग को कि इसको प्लस प्लस करे तो एक आ जाए, नहीं तो प्लस माइनस करे तो एक आ जाए, समझ रहे ना। तो देखिए इसका हम फैक्टर कर देंगे, तो गुणनखंड करते हैं, 2 9 18, 2 एकम 2। अब कटाएंगे 7 से 63 91, तो हमारे पास दो नंबर कौन आ जाएगा, 7 दूनी 14 और एक कितना हो जाएगा 13, 14 13। 14 को लिख देंगे प्लस में और 13 को लिख देंगे किस में, माइनस में। तो 14 में से 13 घटेगा प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि दोनों नंबर कौन है, 14 13 है। यहाँ पर लिखेंगे, इसको हटा दे रहे हैं समझाने के लिए लिखे थे, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x। यहाँ पर जो रहता है ना यही वाला लिखते हैं। बहुत सारा बच्चा क्या गलती करता है, यहाँ पर जो गुणा करके लिखता है ना यही वाला नंबर यहाँ पर लिख देता है, जबकि गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो रहता है ना इसी को लिखते हैं, तो माइनस 182 है, माइनस 182 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, दो भाग में इसको बांट देते हैं। यहाँ से इसमें क्या कॉमन है, तो एक्स कॉमन है, तो यहाँ पर एक्स बचेगा प्लस में 14 बचेगा। और यहाँ पर जो आता है यही वाला नंबर यहाँ पर लिखते हैं, एक्स प्लस 14 बराबर में 0। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर तो -13 था और यहाँ पर क्या है, एक्स है, यानी यहाँ पर क्या कॉमन हुआ होगा, -13 कॉमन हुआ होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, -13। फिर अपना यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि इसमें क्या कॉमन है, तो ध्यान देंगे इसमें x प्लस 14 है और इसमें भी x प्लस 14 है, यानी x प्लस क्या हो जाएगा, 14 कॉमन हो जाएगा। तो x प्लस 14 कॉमन हो गया, तो यहाँ से x प्लस 14 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, x और यहाँ पर -13, तो लिखेंगे x -13। अब बराबर में क्या चल रहा है, 0। अब ध्यान दीजिए दोनों को अलग अलग करते हैं, x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, -14, इसलिए x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। हम लोग जानते हैं प्रश्न कह रहा था कि जो संख्याएं हैं वो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मतलब प्लस में है। तो आप ही लोग बताइए ये वाला x का मान हम लोग लेंगे कभी, कभी नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर क्या था, जो धनात्मक पूर्णांक था वो क्या था, प्लस में था, धनात्मक पूर्णांक था। ये वाला क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि संख्याएं संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए इसलिए लिखेंगे पहला पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक बराबर x बराबर कितना आ जाएगा, 13, 13 हो गया। इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 था, ठीक। तो यहाँ पर x के मान कितना है, 13 और प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा, 13 1 14, यानी कि हमारे पास दोनों धनात्मक पूर्णांक आ गया, एक 13 हो गया और एक कितना हो गया, 14। 14 यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे, यहाँ पर 14, ठीक। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।